देखिए, ये वर्ग नवम का प्रश्न है शंकु पाठ से। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्न में कौन सा होगा। देखिए, इस प्रश्न में किसी दो शंकु का उल्लेख किया गया है। एक तो वो शंकु जिसको मूल शंकु कहेंगे, उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का तुलना किसी अन्य शंकु से किया गया है। तो जो दूसरा शंकु है जिसका तुलना पहले शंकु से किया गया है, उसका ऊंचाई अपरिवर्तित है पहले शंकु की अपेक्षा में। मतलब ऊंचाई को नहीं बदलना है, दूसरे शंकु की ऊंचाई को उसी प्रकार रखना है और आधार की त्रिज्या को, दूसरे शंकु की आधार की त्रिज्या को आधा कर देना है, जैसा कि प्रश्न में वर्णित है। फिर क्या करना है, दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि पहले शंकु की त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर h। ठीक है, फिर दूसरे शंकु की त्रिज्या तो देखिएगा, दूसरे शंकु की त्रिज्या क्या करना है, आधी कर देना है। तो पहले शंकु की त्रिज्या r है, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या जो है ना वो r/2 कर लेंगे। और ऊंचाई आप परिवर्तित रखना है, मतलब ऊंचाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई है ना। तो यहाँ दूसरे शंकु की त्रिज्या को हमने आधा कर दिया, r/2, और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखना है, तो ऊंचाई को h का h। पहले शंकु की ऊंचाई h है, दूसरे शंकु की ऊंचाई भी h ही है, इसलिए कि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखना है, मतलब ऊंचाई को बदलना नहीं है। ठीक है, तो अनुपात में क्या कर रहा है, कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन। मूल शंकु के आयतन मतलब जो पहले वाला शंकु है इसको मूल शंकु का नाम दिया जाएगा, और लघुकृत का मतलब हुआ r को आधा कर दिया गया तो ये लघु हो गया, मतलब छोटा हो गया। तो इसका आयतन मतलब दूसरे शंकु का आयतन। तो अनुपात में लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटा दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है, आइए तो पहले शंकु के आयतन के लिए क्या सूत्र होगा, 1/3 है ना, πr1² h1। चूंकि दो शंकु अलग अलग है इसलिए हम r1 और h1 से संबोधित कर सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे के लिए 1/3 πr2² h2। 1/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, इसके बाद बचा कि r1² h1। ध्यान दीजिए, r1 तो पहले शंकु का त्रिज्या कितना है, r है, तो वही r1 हुआ। चूंकि सूत्र का स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू h का मान h ही है, बटा नीचे त्रिज्या कितना है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर इंटू h, तो h का मान दूसरा के लिए भी h ही है, तो यहाँ पे h से h कट जाएगा, तो बचा क्या, तो r² बट्टा, है ना, r²/4, मतलब r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब क्या, r² गुना यह उल्टा होकर गुना हो जाएगा 4/r²। यहाँ r² कट जाएगा, तो बचा क्या, 4/1, अर्थात 4:1। ऑप्शन नंबर यहाँ आपको दिख रहा है डी, तो ये रहा डी। ठीक है, समझ में आया सब लोग को। चलिए बहुत अच्छा, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए।